जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अपने घर में प्रेत आत्मा की आहट को कैसे पहचाना जा सकता है? किस प्रकार से आप नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में पहचान सकते हो? क्या आपके घर में कोई गंदी शक्ति प्रवेश कर चुकी है? और वो गंदी शक्ति प्रवेश कर चुकी है तो वो आपके घर में किस संकेतों के द्वारा आपको पता लग जाएगा कि ये गंदी शक्ति आपके घर में आ चुकी है? तो आज की जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसार में अधिक से ज्यादा जो नकारात्मकताएं शरीर पर लग जाती हैं, फिर हमें पता नहीं लगता और धीरे धीरे हमारे घर में एक उपज उत्पन्न हो जाती है। धीरे धीरे हमारे घर में वो बढ़ जाती हैं और फिर हम जब सारा कुछ बर्बाद हो जाता है उसके बाद हमें पता लगता है। तो गंदी शक्ति घर में प्रवेश कर चुकी है, किन संकेतों से आप पहचान सकते हो, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आने वाली बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए, नकारात्मकता जब हमारे घर में प्रवेश करती है तो कुछ ऐसी बात नहीं है। जब जैसे ही हमारे घर में अगर कोई मेहमान आता है तो हमें वो पता लगता है कि हम हमारे घर में मेहमान है, और अगर कोई व्यक्ति आता है वो भी पता लगता है। लेकिन कोई गंदी शक्ति आ रही है तो कैसे पता लगता है और कौन व्यक्ति इन चीजों को पहचान सकता है? सबसे पहली बात, वो व्यक्ति शीघ्रता से इन चीजों को पहचान लेता है जो घर में नित्य नियम से रेगुलर अपने देवता, अपने आराध्य की, अपनी देवी की पूजा करता है। और ऐसे व्यक्ति जिसके शरीर के ऊपर कोई सकारात्मकता भाव जो है उत्पन्न हो रहा हो, सकारात्मक ऊर्जा आ रही हो। मान लीजिए आपके घर में लगातार माँ दुर्गा की पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा होती है, आप रोज पूजा करते हो, डेली डेली पूजा करते हो, तो वो व्यक्ति इन चीजों को बड़ी शीघ्रता से पहचान लेता है। कैसे पहचानता है? देखिए, जैसा आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी आती है तो आपके घर में तनाव उत्पन्न हो जाता है। पहला सबसे बड़ा संकेत यह है, तनाव उत्पन्न होता है। तनाव किस प्रकार का? घर में 4 प्राणी हो या 5 प्राणी हो, बैठकर विचारधाराएं ही नहीं बन पा रही है। घर में उत्पात होने लग गया है। अचानक ही छोटी-छोटी बातों पर बड़ी से बड़ी बात का भयंकर पतंगड़ बन गया है और ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है। समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है आपको कि अचानक ही नॉर्मल लड़ाई जो आपके घर में पहले कभी हुई है, वो एक नॉर्मल नॉर्मल बातें पे हो रही है। घर में कलेश ये 24 घंटों होने लग गया है। छोटी-छोटी बातों पर विचारधाराएँ नहीं मिलती हैं। 4 प्राणी इकट्ठे बैठते हैं, कहीं से आपको बैठकर कोई बात करते हो, कोई बिज़नेस की, व्यापार की, कुछ भी, तो एकता का सूत्र नहीं बन रहा है। तो कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है ऐसे व्यक्ति के शरीर पर जिसमें अग्नि तत्व की मात्रा अधिक है। दूसरा, क्या होता है कि जब कभी भी कहीं से कोई गुप्त रूप से धन आता है, मान लीजिए कहीं से कोई धन आ रहा है, अच्छा प्रॉफिटेबल आपके पास धन आ रहा है, अचानक की सडनली आपके साथ कुछ ऐसा होने लग गया है कि आपके पैसे जो है ना बीमारियों में लगने लग गए हैं। आप डॉक्टरों पर ही पैसे पूज रहे हो, और जहां से भी कहीं से 2 पैसे की अर्निंग आती है, कुछ भी आता है, मतलब डॉक्टरों पे, और घर के अंदर अचानक की सडनली कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी कोई बीमार हो रहा है, और कोई ना कोई जो है घर के अंदर उत्पात मच रहा है अचानक ही। और एकता का सूत्र तो है ही नहीं, कोई चुप नहीं रहता, सामने वाला व्यक्ति कितना भी चुप कराते रहे नहीं रहता घर में। तीसरा, मांगलिक कार्य बंद हो चुके हैं। मांगलिक कार्य किस प्रकार के? जैसे कि घर के अंदर पहले घर के व्यक्ति जो थे, आपका लड़का, आपकी बच्ची, आपकी पुत्री, आपका हस्बैंड पूजा वगैरह कर लेते थे, लेकिन अब ये सब कुछ उल्टा हो गया है। अब कोई भी पूजा करने में जो है इंटरेस्ट नहीं रखता है। कोई भी घर के अंदर ज्योति बाती जलाने में इंटरेस्ट नहीं रखता है। भगवान का नाम लेने में भी इंटरेस्ट नहीं रखता है। एक आधा प्राणी अगर कोई भगवान का नाम घर में ले रहा है तो दूसरे व्यक्ति उसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, उसको कम से कम पूजा भी नहीं करने देते शांति से। तो ये नकारात्मकता घर के अंदर है। गंदी शक्ति का प्रवेश घर में हो चुका है, जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा को घर में बढ़ने नहीं दे रही है। वो चाहती है कैसे न कैसे घर में इन चीजों को रोका जाए, कैसे न कैसे घर में पॉजिटिविटी उत्पन्न ना हो पाए, सकारात्मकता उदय ना हो पाए। और ऐसा व्यक्ति, जब कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति सलाह देता है, जैसे कि सलाह किस प्रकार की, भाई ऐसा लगता है कि शायद हमारे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है या कोई गंदी शक्ति है। देखो, घर में नकारात्मकता 2 प्रकार से प्रवेश करती है। या तो कहीं से चुराए से लग गई, या किसी गंदी जगह से आप आ रहे हो वहां से लग गई, या कुछ ऐसा है, या कोई आपके शरीर, आपकी देह के साथ लग गई है? और या फिर किसी ने तंत्र प्रतिक्रियाएं कर कर आपके घर में चीज को टारगेट के लिए छोड़ा गया है। तो इन दोनों के लिए तो मैंने वीडियो बना रखी है कि तंत्र के तरह अगर कोई चीज आपके घर में आती है तो कैसे कैसे वो करती है। तो आपके घर के अंदर जब इस प्रकार की चीजें की आहट आपको महसूस होती है,
मान लीजिए आपको ऐसा महसूस होता है, कई लोगों को जिनकी आत्माएं सच्ची होती हैं, परमात्मा से जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें ऐसे महसूस होता है जैसे कोई आपके पास से टपा, उन्हें आकृतियां दिखती हैं, घर में साया दिखाई देता है, घर में महसूस होता है कि कोई है, कोई साया आपको भयभीत करने की कोशिश कर रहा है, कोई डराने की कोशिश कर रहा है। आपको लगता है जब आप रात्रि को उठते हो तो आपको महसूस लगता है कि कोई आपके सिरहाने खड़ा है। ये चीजें जो है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर ऐसी कई लोगों के साथ होता है, कई लोगों के साथ ऐसी चीजें होती हैं, तो ऐसे समय पर आप एक ही काम कीजिए। घर में नकरा वैसे तो मैंने उपाय का तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे दरबार से जुड़कर भी अपना कार्यक्रम कर सकते हो। अगर तब भी आपको हमारे दरबार से कैसे जुड़ना है, वो नंबर दे रखा है, नंबर में डिटेल में जानकारी दे रखी है। और आप अपने घर में क्या करना चाहिए, ऐसे समय पर आपको उठाना चाहिए बजरंग बाण। बजरंग बाण की पूजा ऐसी पूजा होती है जिसमें नकारात्मकता दुम दुमाकर भागती है। आपको अपने घर के अंदर जो है चौमुखा दीपक जलाकर प्रज्वलित कर कर हनुमान जी महाराज से विनती करनी चाहिए। सीताराम की माला का दान देकर अगर आप हनुमान जी महाराज से विनती करोगे, अगर राम की माला का जाप कर कर आप विनती करोगे तो शीघ्रता से आपकी विनती स्वीकार होगी। उसके बाद बजरंग बाण का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। अभी घर में कोई टोटका कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ दादा वीर बजरंगी का आह्वान करने की आवश्यकता है। कलयुग के राजा, कलयुग के प्रधान रूप के देवता हैं ये, और आपकी सहायता करने के लिए ना जाने किस रूप में नारायण आ जाएं और ना जाने आपका देवता किस रूप को धारण कर कर आपके घर में भी प्रवेश करेगा, अगर आपका अटूट विश्वास है। क्योंकि जिस भी भक्त का अपने इष्ट अपने आराध्य पर पूर्ण विश्वास होता है, तो उनके भक्त उनकी भीड़ में रक्षा करने के लिए जरूर आते हैं, किसी भी रूप में आ जाए। तो आपने अपने देवता का आह्वान करना है, बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मुझे इस प्रकार की नकारात्मकता से लड़ना नहीं आता है। पता नहीं किसने तंत्र करके छोड़ी है, पता नहीं किस गंदी शक्ति के तहत मेरे घर में ये ऊर्जा वास कर रही है। हे प्रभु, मुझे शरण लगा लीजिए, मैं परिवार समेत आपकी शरण में हूँ। आप अपना चमत्कार दिखाइए और इस गंदी एनर्जी से, इस नकारात्मकता से लड़ने की शक्ति प्रदान कीजिए। हमें विश्वास प्रदान कीजिए ताकि हम इस दुष्ट आत्मा का सामना कर सके और ऐसी गंदी शक्ति से लड़ सके। जब आप इस प्रकार की विनय प्रार्थना अपने इष्ट अपने आराध्य के आगे करते हो, तो वो आपको हौसला भी देते हैं, आपकी बुद्धि और विवेक भी काम करने लग जाता है। फिर आपको लड़ना भी आता है कि किस तरीके से लड़ना है। अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे दरबार के माध्यम से भी अपनी क्रिया करवा सकते हो, नकारात्मकता गंदी शक्ति की चेकिंग भी करा सकते हो। बाबा की कृपा से आपको रास्ता प्राप्त होगा और मेरी तरफ से धक्का और दबाव नहीं है, आपकी इच्छा के अनुसार है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, क्या पता किसी भाई का भला हो जाए और वो क्या पता इस प्रकार की नकारात्मकताओं के कारण वो झुलझ रहा हो। कई लोग ऐसी नकारात्मकताओं की चपेट में आकर अपनी देह का त्याग भी कर देते हैं। कई लोग अपने घर के कलेश के कारण अपने आप का जीवन त्याग देते हैं। कई लोग कर्ज चढ़ने के कारण भी अपनी लाइफ को खराब कर लेते हैं, क्योंकि तंत्र मंत्र यंत्र, अगर इन प्रतिक्रियाओं और गंदी शक्तियों के तहत ही व्यक्ति जब मलिन हो जाता है, तो उसकी बुद्धि बुद्धि नहीं रहती, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो इसलिए बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।